अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको वहां का रास्ता सही नहीं पता, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप गलत जगह ही पहुंचेंगे। उसी तरीके से अगर आप जीएसटी के अंदर किसी स्पेसिफिक गुड या सर्विसेज को लेकर के काम कर रहे हैं, तो जीएसटी के एनवायरनमेंट में एक आपको एड्रेस दिया गया है जहां आपका जीएसटी चार्ज होगा, जिसे हम कहते हैं इन केस ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड एचएसएन कोड, और सर्विसेज के केस में होते हैं एसएसी। ये दोनों ही कोड्स आइडेंटिफाई करते हैं आप किस तरीके के गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं। अब इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि अगर आपका कोई सर्विस या कोई गुड एग्जेम्प्ट कैटेगरी में या जीरो रेटेड कैटेगरी में आता है, तो हमें अपने एचएसएन कोड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा अपने इनवॉइसेस के ऊपर। अदरवाइज हो सकता है कि गलत एचएसएन कोड डालने की वजह से मेरे ऊपर जीएसटी लायबिलिटी बन जाए इवन व्हेन इट इज एन एग्जेम्प्ट गुड। दूसरा, अगर मेरा वेंडर गलत एचएसएन कोड के साथ अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है और मैंने उसकी आईटीसी क्लेम कर ली, तो ये चांसेस भी हो सकते हैं कि ऑडिट के टाइम पे मुझे वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ जाए, क्योंकि मेरे गुड्स या सर्विस से वो एचएसएन कोड तो रिलेट ही नहीं करता। तो अपने इनवॉइसेस पे अपने गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड एचएसएन कोड को बहुत डिलीजेंटली ध्यान से डालिए, अदरवाइज हो सकता है कि हमारा आईटीसी रिवर्स हो जाए, हमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी बेयर करना पड़े। और एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया है तो आपके लिए 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। वही अगर 5 करोड़ के अंदर है ना, तो आप 4 डिजिट एचएसएन कोड से भी अपने इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो जीएसटी से रिलेटेड थी, जिसको हमने इन 30 दिनों में कवर किया, ताकि आप अपनी जीएसटी को थोड़ा और कंप्लायंट हो सके। एंड फॉर मोर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स कीप फॉलोइंग विद दैट।